तो दोस्तों कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि पैसे जो हैं डेबिट हो गए बट ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ। मतलब अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लें या फिर एक सिंपल बैंकिंग एग्जांपल है कि अब पैसे डेबिट हो गए लेकिन दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो है जिसमें कि हम देखते आ रहे हैं कि कहाँ कि हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और क्लियर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जितने भी ज़्यादातर एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेसेस हैं वो ट्रांजैक्शन सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि डायनामो डीबी में ट्रांजैक्शंस कैसे सपोर्ट है। तो डायनामो डीबी में भी ट्रांजैक्शन सपोर्टेड है, लेकिन उसके हम यूज़ केसेस देख लेते हैं। बहुत सिंपल है कि अभी तक हमने देखा कि पुट, गेट, डिलीट, कंडीशन, एक्सप्रेशंस हम इसके साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो एक साथ होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि डेबिट या क्रेडिट या कुछ और हम ऑपरेशन कर रहे हैं आइटम्स पे, जो कि मल्टीपल आइटम्स पे होना है और वो एक साथ होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली जनरली हम कवर करेंगे कि जितने भी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं डायनामो डीबी में, और हाउ मच दे कॉस्ट, इंडेम्पोटेंसी क्या है, और डायनामो डीबी स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ट्रिगर्स के बारे में और इवेंट ड्रिवन पैटर्न्स के बारे में। तो ट्रिगर्स और इवेंट ड्रिवन पैटर्न्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बन रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ट्रांजैक्शन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अगर हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें कि हमें पैसे डिडक्ट करने हैं, डायनामो डीबी की टर्म्स में एक आइटम है जिसमें से पैसे डिडक्ट करने हैं, सक्सीड्स, लेकिन जब हम टू में क्रेडिट करने जाते हैं तो कोई भी इशू आ जाता है, फेलियर, थ्रॉटल, कुछ भी इशू हो जाता है और नहीं होता। तो एक में से तो डेबिट हो गए लेकिन दूसरे में राइट नहीं हुए। तो ये सिंपल एक केस है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो और दोनों आइटम्स को एक साथ उस ट्रांजैक्शन में मर्ज करना पड़ेगा, ताकि या तो दोनों सक्सेस हों या फिर दोनों फेल हो जाएं। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि ऑल द राइट्स इन ए ग्रुप सक्सीड और फेल, नथिंग चेंजेस। तो ये हमें पता है कि जनरली ट्रांजैक्शंस में कैसे हम करते हैं काम, क्योंकि एसक्यूएल में बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायनामो डीबी में भी हम इसे अचीव कर सकते हैं, और उसे हम अचीव करते हैं राइट ट्रांजैक्शन आइटम से और ट्रांजैक्शन गेट आइटम से। तो रीड और राइट दोनों में ट्रांजैक्शन लेवल का जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है डायनामो में। तो अब जैसे जनरली हमें ट्रांजैक्शन कब चाहिए होती है, ट्रांसफ़र के केस में, यूनिकनेस अक्रॉस आइटम्स, क्रिएट ए यूज़र, क्लेम देयर ईमेल एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हम एक कुछ यूज हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा यूज़ केस है, हम जीमेल पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं और हमें एक यूनिक ईमेल एड्रेस चाहिए। तो 2 या 3 लोग एक ईमेल एड्रेस के लिए रेस कर रहे हैं, तो एक को ही वो एड्रेस मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से इनवेरिएंट्स, जैसे कि अगर हमें कोई हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हमारी इन्वेंट्री का एक लिमिट है कि हमारे पास कितने आईफोन्स हैं सेल करने के लिए। तो हम जब सेल कर रहे हैं तो हर सेल पे हमें उसे डिक्रीमेंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, सेल करते जा रहे हैं, तो शिपिंग में प्रॉब्लम आ गई आगे जाके। तो वहाँ पे एटॉमिसिटी चाहिए। और मल्टी एंट्री क्रिएशन, सिंगल टेबल डिज़ाइन, वन थिंग इज़ ऑफन सेवरल टाइम्स। क्योंकि अब क्या होता है कि जब हम सिंगल टेबल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था तो एक ही चीज़ का रिपीटिशन भी होता है। तो उस रेपिटिशन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, या उस रेपिटिशन को हम सही से मैनेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से।